कल गुरु पूर्णिमा है, तो सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा पर लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों का पूजन भी करते हैं। क्या इतना ही है गुरु पूर्णिमा का महत्व? आज इस वीडियो से हम लोग इसे समझने की कोशिश करने वाले हैं। सनातन धर्म में गुरु का स्थान माता, पिता और ईश्वर के बराबर बताया गया है। कबीर का एक दोहा है जो हर गुरु पूर्णिमा को आप सभी के सामने सोशल मीडिया पर जरूर नजर आता होगा। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। अगर इसे सही तरीके से समझा जाए के माध्यम से कबीर के जो कहने का अर्थ है वो बहुत साफ है। जीवन का एक पड़ाव है जिस पर गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों खड़े हैं। किसके सामने मुझे अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, किसके चरणों पर चढ़ा देना चाहिए, इसको लेकर मन में बहुत उथल पुथल चल रही है। और इस घड़ी में मैं अपने गुरु का शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने मुझे मेरे कल्याण के लिए गोविंद अर्थात भगवान के चरणों का रास्ता बताया। इसी कारण से गुरु पूर्णिमा का महत्व बढ़ जाता है। जीवन की पहली आवश्यकता ईश्वर गोविंद भगवान विष्णु है जो इस संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्थाओं को चलाते हैं। आपके पास जीवन में सारी व्यवस्थाएं हो पर आपको सही रास्ता ना पता हो, इसीलिए जीवन की दूसरी हमारी मूलभूत आवश्यकता ही गुरु है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु मानने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी के नाम की कंठी पहन लें, आप किसी के दिखाए रास्ते पर चलें, किसी के बताए कार्य से आपका जीवन आसान बने वो गुरु, जिसके बताए कर्म से आपको सफलता मिले वो गुरु। गुरु कोई एक नहीं अनेक हो सकते हैं। इस बात का उदाहरण भगवान दत्तात्रेय हैं जिन्होंने 24 गुरु माने। भगवान राम जिनके जीवन में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र तथा वनवास के समय कितने ही संतों का सानिध्य इस बात का प्रमाण है। योग्य गुरु के साथ आपको किस स्तर पर पहुंचने में आसानी हो सकती है, इस बात के कई उदाहरण हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को अगर चाणक्य न मिलते तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन पाते? ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। पर इसके साथ एक कहावत हमारे यहां कही जाती है, पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। जब तक आप जिसे गुरु बनाना चाहते हैं उसके ज्ञान, विज्ञान, गुण, कर्म और तर्क को सही तरीके से पहचान न लें, उसकी क्षमताओं को जान न लें, तब तक गुरु बनाने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में ही क्यों मनाई जाती है। पहला कारण है इस दिन महर्षि वेदव्यास जिन्हें उनका जन्म हुआ, जिन्होंने पुराणों तथा कई ग्रंथों की रचना की, और कहा जाता है इसी दिन वेदों का विभाजन भी किया गया था। इस कारण से यह दिन हम सनातनियों के लिए ज्यादा खास है। हमेशा अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस अद्भुत पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं। पर आप मेरी बात को ध्यान रखें, क्या कि गुरु पूर्णिमा का महत्व सिर्फ गुरु पूजा नहीं, शास्त्रों को, पुराणों को जिसने लिखा उसके जन्मदिन पर यह गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो जाएं और उनका अध्ययन करें, तभी आप सच्चे सनातनी कहलाएंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल दोबारा आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।